देखो ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा आनंद भी आता है। अभी जो हमारे पहाड़ देखे वहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, तो हम भी इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं हमारे गांव में भी जल्दी बरस जाए और जो हमारे खेत हैं वो हरे भरे हो जाएं बारिश के पानी से। तो मैं सोचूं आपको अपने घर के जो आगे से हमने बाड़ा बना रखा है उसका टूर करा दूं। और ऐसे मौसम को देख के ना दिल खुश हो जाता है। वैसे लगता है हम पहाड़ों में बहुत अच्छी जगह पर रह रहे हैं, साक्षात स्वर्ग है ये। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज सुबह से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। सुबह जब 7 बजे हम लोग उठे थे तो उस समय भी मौसम ऐसे हो रखा था। उसके बाद से हल्की बूंदाबांदी हुई, फिर 8 बजे के टाइम पे मौसम थोड़ा खुल के धूप आ गई, लेकिन अभी फिर से मौसम ऐसे ख़राब हो गया है। और 2-3 दिन से मौसम ख़राब हो रहा लेकिन बारिश नहीं हो पा रही और बारिश की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा अभी, क्योंकि ये देखो हमारे गेहूँ के खेत हैं और अभी तो इनकी झुलाई नहीं हो रखी लेकिन ये झोलने के लायक हो गए हैं। तो अगर बारिश हो जाएगी तो इनकी जो झुलाई है वो भी हमारी बच जाएगी, ऑटोमेटिकली इनकी झुलाई हो जाएगी बारिश के साथ। तो देखो ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा आनंद भी आता है। अभी जो हमारे पहाड़ देखे वहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, तो अभी हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हुई है गाँव में, लेकिन उन पहाड़ों में बारिश हो रही है और गाँव में बारिश नहीं हो पा रही है। तो लग रहा हम लोगों से इंद्रदेव जो है नाराज हो गए हैं। तो हम भी इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं हमारे गांव में भी जल्दी बरस जाए और जो हमारे खेत हैं वो हरे भरे हो जाए बारिश के पानी से। तो ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। आज हमारा वंशु भी स्कूल नहीं गया है क्योंकि छोटे बच्चों का स्कूल बंद है, तो वंशु अंदर ही है। ऐसे मौसम में बच्चों को बाहर तो लाना अच्छा नहीं रहता क्योंकि हवा भी चल रही है और हवा में बच्चों को बाहर नहीं लाते हैं, तो अंदर ही बैठा है। और देखो खूबसूरत से पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। और देखो बादल अभी बन रहा है मौसम और बादल इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा होके फिर से शायद बरसे का मौसम ऐसा लग रहा है मुझे। और ऐसे मौसम में चाय पकौड़े खाने का बहुत मज़ा आता है। लेकिन अभी मम्मी जी भी ड्यूटी गई हैं, पलकू भी अपने स्कूल गए हैं, तो हम लोग, मैं, वंशु के पापा, वंशु ही घर पे हैं। तो जब शाम को मम्मी जी आ जाएंगी ड्यूटी से तब शायद मैं चाय पकौड़ी बनाऊँगी। और हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो अपने खेतों में लगी हुई है, क्योंकि अभी ना गांव में लग रही है प्याज की फसल, तो लोग अपने खेतों में कामकाज जारी रख रहे हैं। क्योंकि होता ही है, कामकाज तो जारी रखना पड़ता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। अपना जनजीवन है वो जारी रखना है। गाय बच्चों के लिए जंगल भी जाना पड़ता है, खेती पाती में भी लगना पड़ता है, और जो जॉब वाला है उसको जॉब में भी जाना पड़ता है। लेकिन मौसम में मज़ा आता है उन लोगों को जो घर पर रहते हैं, वही इंजॉय कर पाते हैं। तो अभी मैं आई हूँ इस वीडियो को शूट करने के लिए छत में, क्योंकि छत से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। तो वो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने छत से एक सुंदर सा दृश्य दिखा देती हूँ पहाड़ों का, जो अभी बादल से घिर गए हैं। तो देखो कुछ ऐसा नज़ारा है अभी के टाइम पे हमारे गांव का। लेकिन मुझे लगता नहीं है, मौसम इतना भयंकर बना है बारिश वाला, लेकिन लगता नहीं है कि बारिश होगी, क्योंकि इस साइड से मौसम साफ हो रहा है, बादल सारे जंगल की तरफ को जा रहे हैं, तो उन जंगलों में ही बारिश हो रही है और वहीं पर ही इंद्रदेव प्रसन्न है। तो हमारे गांव में तो अभी तक बारिश नहीं हुई है इस सीज़न में, इस जाड़ों के सीज़न में, लेकिन ठंडा बढ़ गया है। आज हल्की बूंदाबांदी से ही ठंड बढ़ गई है और हवा भी चल रही है साथ में। तो हमारा ना आंगन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, क्योंकि सुबह से इतनी हवा चल रखी है। पूरे आम के पेड़ हैं हमारे घर के आगे से, तो पूरे आंगन में पत्ते ही पत्ते हो रखे हैं, लेकिन झाड़ू भी नहीं लगा पा रही हूँ मैं। हवा चल रही है और जब मैं हवा से झाड़ू लगा रही हूँ ना तो उल्टी साइड को भाग जा रहे पत्ते। तो इस वजह से आज आंगन की साफ़ सफाई भी नहीं हो पाई है। हम लोग अंदर का ही काम करने में बिजी थे। और अभी मैं जब बाहर को आई, अचानक अंदर का काम निपटा के मैंने कहा मौसम अच्छा सा बना हुआ है, इस पर एक अच्छी सी वीडियो बननी चाहिए। तो यही वीडियो के माध्यम से दिखाती मैं, इतना अच्छा दृश्य हो रखा है, सुनहरा सा मौसम। तो जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाती हूँ, अकेले शूट करती हूँ, छत से हो चाहे अपने घर के आंगन से हो, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट रहते हैं कि वंश के पापा कहाँ हैं, वो दिख नहीं रहे वीडियो में। तो वो वीडियो मेरी शूट करते हैं, क्योंकि मैं बैक से वीडियो बनाती हूँ और वो कैमरामैन रहते हैं। तो मैंने उनसे बोल रखा है कि तुम मेरे प्रॉपर कैमरामैन बनोगे और वो इस चीज़ के लिए राजी भी हैं। तो वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। मैं जैसे वीडियो कहीं भी शूट करती हूँ तो मेरे पीछे कैमरा लेके भागते हैं और बीच बीच में मुझे कुछ नॉलेजेबल बात भी बताते हैं। तो अनुभव बहुत ज़्यादा है उन्हें वीडियो का। तो अभी मैं आ गई हूँ गेहूँ के खेत में। ये रहे हमारे गेहूँ के खेत, एक खेत ये है, दूसरा खेत वो है और 2 खेत हैं उस साइड को। तो गेहूँ के जो खेत है ना बहुत ज़्यादा सूखे सूखे हो गए हैं, क्योंकि बहुत टाइम पहले इनकी, जब हमने गेहूँ बोए थे उससे पहले इसकी जुलाई की थी और उसके बाद से इसमें कोई पानी नहीं पड़ रखा है। तो देखो गेहूँ कल हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन खेत में कोई ऐसा नहीं हो रखा है। पूरा खेत है सूखा सूखा हो रखा है। तो अभी के टाइम पर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
हल्की बूंदाबांदी हो रखी है, लेकिन उससे भी कुछ असर नहीं हो रखा है। तो अभी तेज बारिश की ज़रूरत है, तब जाके ये गेहूँ अच्छे होंगे। और उस साइड को ना गेहूँ सूखने भी लग गए, आप लोगों को दिख रहे होंगे, पीले पड़ने लग गए हैं, क्योंकि उस साइड को पानी नहीं मिल रखा है। पूरे खेत में नहीं मिल रखा है पानी, लेकिन उस साइड को ज़्यादा ही सूखने लग गए हैं। तो अभी तेज बूंदाबांदी भी होने लग गई है। और मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में बोला था कि इंद्रदेव हम पर प्रसन्न हो जाएं, तो शायद उन्होंने मेरी बात सुननी लगता है मुझे। तो सच में बारिश होगी, अभी पहाड़ों में लग रहा है बहुत तेज़ की बारिश हो रही है। तो ये बारिश थोड़ी देर बाद हमारे गाँव में आ जाएगी, तो हमारे जो गेहूँ हैं ये भी थोड़े नमी में आ जाएंगे। जुलाई तो इसकी फिर भी करनी पड़ेगी, लेकिन बारिश से ये होगा कि कुछ टाइम के लिए अगर पानी नहीं भी देंगे गेहूँ को चल जाएगा। तो अभी बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखो ये है खेत, और इस साइड का है हमारा बाड़ा, और ये रही गूल, और ये गूल में भी हमने लगा रखी है मेथी। तो इस गूल का ना यूज़ नहीं होता, क्योंकि गेहूं की जुलाई हमारी उस गूल से ही हो जाती है। तो ये गूल वेस्ट थी, तो यहाँ पर हमने खुदाई करके मेथी बो दी है, और मेथी भी अभी जम गई है। और देखो ऊपर से आम के पेड़ है ना, तो सारे पत्ते पत्ते गिर गए हैं कल की हवा से मेथी में। तो उठाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आज सुबह से ही मौसम ख़राब हो रखा है। और अभी हल्की हल्की और अभी तेज बूंदाबांदी भी होने लग गई है। तो आई होप आज बारिश हो जाए, और यही प्रार्थना करते हैं हम लोग। तो अभी बाहर बारिश शुरू हो गई है, और हम लोग आ गए हैं कमरे पे। और मैंने वंशु के लिए बना दिए हैं फिंगर चिप्स, क्योंकि अभी दिन का लंच बनाने में टाइम है। और वंशु बोला था मुझे भूख लग गई है, तो इस वजह से मैंने फिंगर चिप्स बनाए हैं। मैंने ये आलू में फ्राई कर रखे हैं, और इसमें डाल रखा है काला नमक। तो वंशु का ना ये फेवरेट है, वंशु हमेशा अच्छा मानता है। तो वंशु को मैं जब भी स्कूल से आता है ये चीज़ें खिलाती हूँ, कभी शाम के टाइम पे खिला देती हूँ। और बाहर बारिश हो रखी है, इसी वजह से बाहर जाना भी नहीं हो पाया। मैंने सोचा बाहर आंगन की सफाई करूंगी। पीछे का आंगन भी गंदा हो रखा है, आगे का आंगन भी गंदा हो रखा है, लेकिन बारिश की वजह से बाहर का कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। और अभी लंच बनाते हैं। वंशु के पापा की फरमाइश है कि गरम गरम कॉफ़ी पिलाई जाए ऐसे ठंडे मौसम में। तो आज सुबह से इन्होंने 2-3 बार कॉफ़ी पी दी है, फिर भी मन नहीं भर रहा है। ठंडे में होता है चाय या कॉफ़ी, इसी चीज़ का सहारा मिलता है। तो अभी इनके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, और उससे पहले वंशु को ये खिला देती हूँ फिंगर चिप्स। कैसा हो रहा है? और ये इतना इसका ध्यान कैसा हो रहा? एकदम टेस्टी। और वंशु को फिंगर चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज ये स्कूल नहीं गया है, क्योंकि आज मौसम खराब हो रखा है। तो इसके स्कूल में आज है छुट्टी, घर में ही इंजॉय कर रहा है। इंजॉय क्या कर रहा है? फोन देख रहा है। तो इतने छोटे बच्चों को फोन की लत हो गई है। हमारे टाइम पे जब हम इतने थे, हमको फ़ोन के बारे में कुछ पता नहीं था। अभी पता चला है हमको, मतलब जब हम 11-12 में पढ़े तब हमको पता चला कि फ़ोन भी कुछ चीज़ होती है। हमको उस टाइम पे भी कीपैड के बारे में पता था, जिसमें बटन होते थे, लेकिन वंशु सीधे चला रहा है बड़ा वाला स्मार्टफोन। अब बंद कर दो इसको, सबको हाय बोलो। आज स्कूल क्यों नहीं गए? अब मेरी स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी है? किसने बोला छुट्टी है? आयुष की अम्मा ने बोला था। आयुष की अम्मा ने बोला था? मजा आ रहे फिर आए घर पे? हाँ। जरा डांस करके दिखा दो फिर इसी बात पे। वंशु हो रखा है बहुत ज्यादा खुश। तो अभी वंशु को फिंगर चिप्स खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ घर के बाहर के आंगन में। और अभी बारिश ना हल्की हल्की हो रही है। तो सुबह से तड़ाके की बारिश एक बार भी नहीं हुई है। हल्की बारिश हो रही, फिर बंद हो जा रही, फिर हो रही, फिर बंद हो जा रही है। और देखो कल जो रात हवा चल रखी है उससे घर का आंगन बहुत ज्यादा गंदा हो रखा, पत्ते ही पत्ते हो रखे हैं। तो झाड़ू लगाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा। सोच रही हूँ जैसे झाड़ू लगाऊंगी फिर बारिश स्टार्ट हो जा रही है। तो पता नहीं अब कब बंद होगी। हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। और ये देखो हमारे घर के आगे से 2 जो लीची के पेड़ हैं, ये भी बारिश से अभी हरे भरे हो गए। इनमें ना बहुत ज्यादा धूल बैठ रखी थी, पूरे चिपचिपे हो रखे थे पत्ते, लेकिन हल्की हल्की बारिश से भी इनमें नमी आ गई है। और देखो पत्ते खिले खिले दिख रहे हैं। वैसे बरसात के टाइम पे ये बारिश में ना नहाने का मन करता है, जाड़ों में मन नहीं करता, क्योंकि जाड़ों के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो अभी हल्की हल्की बूंदों में ही मैं खड़ी हो रखी हूँ, और इसमें ही ठंड लग रही है। तो कहते हैं कि जब जाड़ों की बारिश होती है इसमें भीगना भी नहीं चाहिए, इसमें सर्दी जुकाम एकदम पकड़ता है। तो इस वजह से आप वंशु बाहर नहीं आ रखा है, और हमने उसे आने भी नहीं दिया है। तो मैं सोचूं आपको अपने घर के जो आगे से हमने बाड़ा बना रखा है उसका टूर करा दूं। तो आपको दिखाती हूँ हमने घर के आगे के आंगन में क्या लगा रखा है। तो यहाँ पर 2 लीची के पेड़ हैं, और इस साइड को हमने क्यारी बना रखी है। तो यहाँ पर जो हमारा आंगन है ना, पहले मिट्टी का था कुछ टाइम पहले। तो ऐसे बारिश के टाइम पे ना यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ हो जाता था, लेकिन फर्श डालने के बाद थोड़ी सफाई तो है ही। अब बारिश बंद होगी तो आराम से झाड़ू लग जाएगा, वरना क्या होता है बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। हमें बाहर अंदर जाने में पूरी मिट्टी चली जाती थी अंदर को। तो इसकी सेफ्टी की वजह से हमने यहाँ पर फर्श डाला है। तो अभी फर्श मजबूत भी है काफ़ी, देखो।
दोस्तों बोलते बोलते मेरे मुंह से ना कहाँ से क्या वर्ड निकल जाते हैं मैं खुद ही नहीं समझती। मजबूत तो होता ही है फर्श, लेकिन मतलब अच्छा डला हुआ है। इसकी जो ढाल है फर्श की वो भी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं रुकता। अगर पानी रुकता तो काई जम जाती। तो फर्श अच्छा डला हुआ है। तो यहाँ पर हमने अगल बगल में बना रखी है क्यारियाँ, और क्यारी में इस साइड को लगा रखा है लहसुन, और इस साइड को लगा रखे हैं प्याज। तो ये प्याज है बीज के, इनमें बीज बनेगा। और इसके ही बगल में हम और इसके बीचों बीच में एक अनार का पेड़ भी है, लेकिन इसमें से हमने एक ही अनार खाया। बहुत सारे अनार आए थे, सारे सड़ गए, और ना इसका फूल रुक रहा है। तो अगली बार से इसमें दवा डालेंगे शायद, तब जाके अनार खाने को मिलेंगे। और इस साइड की क्यारी में है मिर्च के पेड़। तो ये मिर्च हमने बहुत टाइम पहले लगाई थी, और मम्मी जी ने ना इसकी लॉपिंग कर दी, क्योंकि इसमें दोबारा से कल्ले आ जाएंगे और कुछ टाइम बाद फिर से मिर्च आ जाएगी। और इसी के बगल में है एक अच्छा सा फूल, आजकल तो खिल नहीं रखा, लेकिन ये इतना बड़ा फूल खिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। इससे ना घर के आगे की शो बढ़ जाती है। तो कुछ ऐसा है हमारे घर के आगे का आंगन, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर हरा भरा है, और हमारे घर के पीछे का आंगन भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे भी आम के बड़े बड़े पेड़ हैं, और उस साइड को भी हमारी क्यारियाँ हैं। तो वहाँ का टूर मैं कभी आपको अच्छे से कराऊंगी। और अभी चलती हूँ अंदर, क्योंकि बारिश ना बढ़ने लग गई है, और बारिश में भीगना सही नहीं है। अगर सर्दी जुकाम लग गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और दिन के लंच का टाइम भी हो गया। तो आज मैं लंच बनाने वाली हूँ बड़ी का साग और चावल। तो ये रही बड़ी जो हम लोगों ने अपने घर में बनाई थी। तो इस डब्बे में ना भर के बड़ी बना रखी थी, लेकिन कुछ टाइम से हम बड़ी का साग खा रहे हैं, तो अभी इसमें थोड़ी बहुत ही रह गई। और ये बड़ी बना रखी है हमने, तो ये बड़ी बना रखी है हमने ककड़ी की और घर की जो उड़द की दाल होती है उसकी। तो ककड़ी को कोर रखा है और उड़द की दाल को बारीक पीस रखा है, तो उसको मिक्स करके धूप में सुखा रखा है, तब जाके बड़ी बनी है, और काफ़ी अच्छी बनी है। वैसे बड़ी लौकी की भी बनती है, आलू की भी बनती है, लेकिन इन चीज़ों की ना बड़ी काली हो जाती है। और पल को हमारी भांजी और वंशु काली चीज़ों को नहीं खाते, भटके दाने भी छांटते हैं कि काला है। जब रोटी जल जाती है तो उससे भी कहते हैं मम्मी ये काली है। तो इस वजह से हमने लौकी की और आलू की बड़ी नहीं बना रखी है। तो खीरे की बड़ी बना रखी है, क्योंकि जो इनका कलर है सफ़ेद हो रखा है, और इसको देख के बच्चे भी खा लेते हैं। तो इसको बनाऊंगी कढ़ाई में, और वंशु के पापा को भी बड़ी अच्छी लगती हैं, और वंशु को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं सोचूं ना लंच टाइम से बना लें, क्योंकि आज कुछ काम भी नहीं हो रखा है ज़्यादा। अभी तो 12 ही बज रखे हैं। वैसे मैं 1:30-2 बजे से लंच बनाती हूँ, क्योंकि जो हमारी भांजी वो स्कूल जाती हैं, और 2 बजे उनका टाइम है घर आने का। तो मैं सोचती हूँ वो भी गर्मा गर्म खाना खा लेंगी, लेकिन आज ज़्यादा कुछ काम नहीं हो रखा, हम लोग भी अंदर ही हैं, और वंशु भी आज घर में है, तो टाइम से खाना खा लेंगे, वंशु को भी भूख लग जाती है। तो अभी मैंने लंच बनाना भी शुरू कर दिया है, और सबसे पहले मैं कर रही हूँ बड़ी को फ्राई, और इसको तेल में फ्राई करते हैं, और जब तक ये ब्राउन कलर की नहीं हो जाए। कच्ची बड़ी में स्वाद नहीं आता, इसलिए इसको अच्छे से पकाना ज़रूरी होता है। और पकाने के बाद अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ एक अलग थाली में, और उसके बाद से फिर तड़का लगा के प्याज और टमाटर को खोलूँगी। उसके बाद से लास्ट में डालूँगी बड़ी, जब ग्रेवी बन जाएगी। वंशु वंशु ऐसा किचन में आके मुझे ऐसी परेशान करने पे रहता है, जिस दिन घर पे रहता है। क्या हुआ? शर्म लग रहा है इसको। तो अभी मैं खाना बनाते बनाते अपना फ़ोन भी लेके आई हूँ, और इसमें मैं सुन रही हूँ पहाड़ी गाने। तो पहाड़ी गाने को सुनते सुनते ना काम कैसे ख़त्म हो जाता पता नहीं चलता, और अच्छा भी लगता है। तो मैं फटाफट बनाती हूँ बड़ी का साग, और सबसे पहले मैं लगा रही हूँ लहसुन के पत्तों का तड़का। तो आजकल लहसुन की कलियाँ नहीं हो रखी है, हमने अपने बाड़े में लहसुन लगा रखा है, लेकिन कुछ टाइम बाद हो जाएगा। तब तक हम लहसुन के पत्ते का तड़का लगाते हैं, इससे अच्छी खुशबू आती है और स्वाद भी अच्छा आता है। तो इसको भी मैं ब्राउन होने दूंगी। और यहाँ पर बड़ी तो मैंने भून ली है, तो अब इसका काम कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें अब प्याज। तो प्याज को खोलने के बाद डालूंगी टमाटर, और उसके बाद से डालूंगी आटा। तो आटे से क्या होता है ग्रेवी अच्छी बन जाती है। कुछ लोग तो आटे को क्या करते हैं छोलते हैं, पानी में घुला के डालते हैं, लेकिन घुला के डालने से अच्छा ना जो आटा डायरेक्ट पड़ता है और वो फ्राई होता है, उसमें अच्छी खुशबू आती है और वो अच्छे से पकता भी है। तो मेरे हिसाब से तो आटे को जो है कोरा ही डालना चाहिए खाने में, क्योंकि हम लोग तो कोरा ही डालते हैं। तो फटाफट खाना बनाती हूँ, और प्याज टमाटर इन सबको अच्छे से फ्राई करती हूँ। तो अभी प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गई है मेरी, तो इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर। तो ये सारी चीज़ें घर की हैं। देखो लहसुन के पत्ते घर के हैं, उसके बाद से प्याज तो खैर अभी के टाइम पे हमारे घर में सीजन नहीं है, तो प्याज उनसे क्या आपा लेके आए मार्केट से। टमाटर भी हमारे बगल के चाचा ने दिए हैं, और बड़ी भी हमने घर पे ही बनाई है। और जिसमें मसाला पड़ेंगे वो भी घर के हैं, हल्दी हमारी घर की है, मिर्ची भी घर का है, बस एक नमक मार्केट से लेके आए हैं, बाकी घर के ही मसाले पड़ते हैं। तो अभी मैं इसमें लास्ट में कटा हुआ धनिया भी डालूंगी, उससे भी
अच्छा स्वाद आता है। और कुछ भी खाने में लास्ट में अगर धनिया दिख जाए ना तो उस खाने को देख के और ज़्यादा भूख बढ़ जाती है। तो आजकल हम लोग चाहे कुछ भी खाना बनाते हैं, ज़्यादातर खानों में तो खैर पीसते हैं, मैं सिलबट्टे में पीस के लाती हूँ मसाले, लेकिन आज मौसम ख़राब हो रखा है, बारिश हो रखी है, तो सिलबट्टे में पीसने का नहीं हो रखा है, वरना मैं धनिया के पत्ते और लहसुन के पत्ते सिलबट्टे में पीस लाती। तो आज मैंने ऐसे तोड़ के डाल रखे हैं, और जो धनिया है उसको मैं लास्ट में डाल दूंगी जब पूरी बन जाएगी बड़ी की सब्जी। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने बाड़े के पास में धनिया लेने के लिए, और ये रही धनिया की क्यारी। तो इसमें से धनिया तोड़ते हैं, और पीछे ही हमारा चूल्हा भी है जिसमें हम आग जलाते हैं पानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो आज बारिश की वजह से चूल्हा भी गीला हो गया है, और दिन तो हम शाम के टाइम पर रोज चूल्हा जलाते हैं, आग भी सेकते हैं और इसमें पानी भी गर्म करते हैं, कभी रोटी भी बना लेते हैं। लेकिन आज चूल्हा गीला हो गया है, तो 1-2 दिन तक चूल्हा भी नहीं जलेगा, क्योंकि मैं ना लकड़ियाँ अंदर रखना भी भूल गई थी बारिश में, तो इनमें भी नमी हो गई है। वैसे ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन नमी हो गई है लकड़ियों में, तो 1-2 दिन तक ही नहीं जलेंगी जब तक धूप ना आ जाए। तो अभी मैं फटाफट तोड़ती हूँ धनिया, और अभी ना धनिया में फूल आ गए हैं, तो धनिया में पत्ते नहीं हो रखे हैं, बस फूल ही फूल हो रखे हैं। तो मेरे को ये वाले धनिया को तोड़ना पड़ेगा, तो कुछ टाइम बाद इन फूलों में बीज बन जाएगा। और इस साइड को हो रखा है थोड़ा धनिया अच्छा, तो मैं ना इस साइड से तोड़ लेती हूँ। और घर के धनिया की खुशबू बहुत अच्छी आती है। जो मार्केट में मिलता है वो हाइब्रिड का धनिया होता है, दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें खुशबू उतनी अच्छी नहीं होती, कम होती है। लेकिन जो घर का धनिया होता है ना, इसमें खुशबू बहुत आती है, 2 पत्तों में ही बहुत ज़्यादा खुशबू आ जाती है। तो बाड़ा भी गीला हो गया है, और हमने बाड़े में देखो मम्मी जी ने छोटी छोटी मूली और लगा दी है, तो कुछ टाइम बाद ये मूली और हो जाएंगे खाने के लिए। तो मैं बाड़े में आई रखी हूँ, सलाद के लिए मूली भी ले जाती हूँ, ताज़ा ताज़ा मूली। तो मूली लगा रखी है इस साइड को, तो मैं एक मूली उखाड़ती हूँ। शायद यहाँ पर तो मेरे को लग रहा टाइट हो रखी है इस साइड की मूली, बारिश तो हुई है पर इतनी नमी नहीं हुई है कि मूली उखड़ जाए, तो मैं उखाड़ती हूँ इस साइड से। तो ये रही देखो घर की मूली, और इसका सलाद खाएंगे। और धनिया की मैंने कुछ पत्ते ले लिए हैं, वैसे ही मूली के पत्ते की भी सब्जी बनती है, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। और ये मूली के पत्तों का रस भी पीते हैं, जिसको पीलिया होता है कहते हैं, उससे पीलिया ख़त्म हो जाता है। तो वंश के आपा ने भी कुछ टाइम पहले पिया था, इनको ना पीलिया हो गया था, शिकायत हो रही थी, तो इन्होंने मूली का रस पिया और इनका पीलिया ठीक हो गया था। तो हम इसकी सब्जी भी खाते रहते हैं। तो आजकल तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से एक चीज़ें खाते रहो ना तो मन नहीं करता है, तो बहुत टाइम से मूली के पत्तों की सब्जी खा रहे हैं। तो और वंशु की गाड़ी देखो, वंशु अपनी घोड़ा गाड़ी को यहीं पे छोड़ के चला गया है, तो मैं भी पीछे के साइड नहीं आई, तो मैं भी इसकी गाड़ी ले जाना भूल गई। अभी अगर देखेगा ना तो इस गाड़ी को अंदर ले जाएगा, गीली हो रखी है, सब पूरी मिट्टी चिपा रखी है, तो इसको छुपाना जरूरी है। इसको मैं रख देती हूँ अपने गोदाम में, ताकि इसकी नज़र ना पड़े। पूरा कीचड़ भर रखा है गाड़ी में देखो। और वंशु ऐसा जिद्दी है, कीचड़ सहित अंदर ले जाएगा, मानेगा नहीं, रो जाएगा। तो फिर बच्चों के आगे चलती कहाँ है बड़ों की, जब बच्चे जिद करते हैं। तो इससे अच्छा पहले ही उनको ऐसे करने से बचा लें। इसको मैं छुपा दूंगी, उसकी नज़र नहीं पड़ेगी। वैसे एक बात तो है, बारिश होने के बाद हमारे पहाड़ों में मौसम काफ़ी सुहावना हो जाता है। वैसे भी मौसम साफ नहीं हो रखा है, बादल घिरे हुए हैं आसमान में, शायद शाम तक फिर से बारिश हो जाए। और ऐसे मौसम को देख के ना दिल खुश हो जाता है। वैसे लगता है हम पहाड़ों में बहुत अच्छी जगह पर रह रहे हैं, साक्षात स्वर्ग है ये, क्योंकि इतने सुंदर से पहाड़ दिखते हैं, काफ़ी खुशनुमा मौसम हो रखा है। और ऐसे में अगर चाय पकौड़े मिल जाए ना फैमिली के साथ बैठ के मिलके, तो बात ही कुछ अलग है। और बोलते बोलते देखो मेरी कितनी बातें हो गई यहाँ पर ही, मैं वहाँ पर किचन में जाना भूल ही गई। वहाँ पर सीटी की आवाज़ आ रही है, अगर मेरी बातें कंटिन्यू रही ना मेरा चावल जल जाएगा। तो फटाफट किचन की तरफ को चलते हैं। तो अभी दिन का गर्मा गर्म लंच ही बन के तैयार हो गया है, और बड़ी की सब्जी ये रही। तो जब मैं बड़ी की सब्जी चढ़ा रही थी, मैंने आप लोगों से बोला था जब पूरी बन जाएगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये रही बड़ी की सब्जी, और मैं 2 ही लेके आई हूँ, बाकी बड़ियाँ भी मैंने रखी हैं, क्योंकि वंशु को भी पसंद है और पलकू को भी पसंद है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं कम भी खा लूँगी। तो बड़ी की सब्जी में मैंने आलन डाल रखा है आटे का, और इसी से ग्रेवी गाढ़ी होती है। और इसमें घर का धनिया पड़ रखा है, तो उससे ना काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, और देखो कितना अच्छा भी लग रहा है। तो ये रही बड़ी, और ये भी अच्छे से पक गई है। पके की पहचान होती है, ये आसानी से ऐसे करके टूट जाती है, अगर ये कच्ची होती तो आसानी से टूटती नहीं। तो यहाँ पर मैं वंशु के आपा के लिए घर के मूली का सलाद भी ले आई हूँ। एक थाली में मेरा खाना है, एक थाली में इनका है। और वंशु यहाँ पर बैठ के मस्त सा मोबाइल चला रहा है। तो ना बच्चे होते हैं, मानते नहीं है, कितना भी कह दो इससे फोन मत दे मत दे, इसको पता है
कि बच्चों की आंखों में दिक्कत होती है, मुझसे कहता है मम्मी आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन अपना फ़ोन नहीं छोड़ता। तो अभी अगर हम इसको फ़ोन नहीं देंगे, खाना नहीं खाने देगा, परेशान करेगा, तो थोड़ी देर के लिए अभी इसको फ़ोन दिखाते हैं और हम लोग भी खाना खाते हैं। तो कुछ ऐसी थी मेरी आज की वीडियो। मौसम भी ख़राब हो ही रखा है बाहर, और वैसे सुहावना भी हो रखा है, ऐसे मौसम में अच्छा लगता है। तो अभी जाड़ा भी स्टार्ट हो गया, आज जाड़ों की पहली बारिश हुई है, तो हल्का हल्का ठंडा भी बढ़ गया है। तो कुछ ऐसी थी आज की मेरी ये वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पहाड़ों में मौसम देख के भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से ऐसी पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी खान पान, पहाड़ी चीज़ें देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।